मैं डॉक्टर राधा सोलंकी, गवर्नमेंट आर्म्स कॉलेज बीकानेर। हमारा आज का टॉपिक प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ सेक्शन 11 टू 20 रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में कारखाना अधिनियम में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कारखाना अधिनियम की धारा 11 से 20 में कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एवं जीव जंतु सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए वह अपने दिनचर्या में ऐसे कई काम करता है, ऐसी कई सावधानियां रखता है जिससे वह हील एंड हर्टी यानी स्वस्थ रह पाए, निरोग रह पाए। इसलिए यह ठीक कहा गया है कि मनुष्य का स्वस्थ रहना एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह किसी भी काम को करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा सकता है। यही वजह है कि कारखाना अधिनियम प्रत्येक दृष्टि से श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य का वातावरण प्रदान करता है, जिससे कोई भी श्रमिक उस कार्य वातावरण में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करता है और इस वातावरण के अंदर वह काम करते हुए अपनी कार्य शक्ति, योग्यता का पूरा पूरा प्रयोग करता है और सृजनात्मकता में वृद्धि करता है। इन अ, इन सब चीज़ों को देखने से, पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि स्वस्थ वातावरण एक श्रमिक तो क्या, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रमिकों के लिए वह और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस वातावरण में वो काम करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू होकर के वह दिन भर गुजरते हैं, तो वहाँ पर साफ़ सफाई का रहना बहुत ज़रूरी है। जिस टेम्परेचर की उनको ज़रूरत है वो टेम्परेचर उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रोसेस में वो काम करते हैं उस प्रोसेस से यदि कोई वेस्ट निकल रहा है, कोई गंदगी निकल रही है, तो वो गंदगी उनके आसपास ना रहें, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 11 टू 20 धारा 11 से 20 में श्रमिकों के हेल्थ से कंसर्निंग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम धारा 11 यानी सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 में क्लीनलीनेस यानी सफाई या स्वच्छता से कंसर्निंग प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि जहाँ श्रमिक काम करता है वहाँ कचरे एवं गंदगी को हटाया जाना चाहिए। यदि प्रक्रिया के दौरान, यदि कार्य के दौरान वहाँ कोई कचरा होता है, गंदगी होती है उसके आसपास आने जाने के रास्तों में, तो वहाँ से ऐसे कचरे और गंदगी को हटाया जाना ज़रूरी है। यदि प्रोसेस इस तरीके का है कि कार्य करते समय फर्श गंदा हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि वहाँ आप बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो वहाँ पर फ्लोर को भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह से यदि प्रोसेस इस तरीके का है कि वो जो कार्य वर्किंग प्लेस है वह गीला रहता है या वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो ऐसा गीलापन हटाया जाना ज़रूरी है और वहाँ जल की निकासी के भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने ज़रूरी है। यदि काम इस तरीके का है कि दीवारें गंदी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो चैम्बर है जहाँ वो बैठ के काम करता है, जो बिल्डिंग है, जो कमरा है, उसकी सभी दीवारों को या छतों को या उसका जो ऊपरी हिस्सा है या जिन रास्तों से वो आता और जाता है वहाँ पर रंग रोगन की व्यवस्था होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स का है, धारा 12 अनुपयोगी तथा गंदगी युक्त पदार्थों की व्यवस्था। कारखाना अधिनियम की धारा 12 हमें ये कहती है कि प्रत्येक कारखाने को उत्पादन प्रक्रिया या विधि के कारण जो गंदगी पैदा होती है या जो गंदगी युक्त पदार्थ निकलते हैं उनकी प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको तुरंत वहाँ से हटाए जाने की व्यवस्था होनी
चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का, जो सेक्शन 13 में कहा गया है हवा और तापमान का। हम सभी जानते हैं हवा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और वेंटिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, हमें इसके बारे में भी जानकारी है। तो जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर प्रॉपर हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ताज़ी हवा आने और जाने का जो रास्ता है वो होना चाहिए। और टेम्परेचर के बारे में ये कहा है कि प्रत्येक कार्य करने के स्थल या कमरे में तापमान ऐसा बनाए रखना चाहिए जिसके कारण वहाँ काम करने वाले लोगों को उचित आराम मिल पाए तथा उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जो वर्क प्लेस होते हैं वो कंजस्टेड होते हैं, मज़दूर कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ काम करते हैं, यानी 10 मज़दूरों के बैठने की या उठने की जगह है तो वहाँ पर 15 या 16 लोग काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो टेम्परेचर है वो भी प्रॉपर नहीं रहता है, और यदि हवा की उचित व्यवस्था वहाँ नहीं है तो उनके बीमार होने का या उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने का खतरा और भी बढ़ जाता है। और यदि कहीं ज़रूरी है तो उचित तापमान की यदि हम बात करते हैं तो कार्य करने के प्रत्येक स्थल या कमरे की छतें, दीवारें ऐसी सामग्री से बनाई जानी चाहिए जिससे कि तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो, यानी मटेरियल का भी टेम्परेचर से रिलेशन है। यदि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इस तरीके का है कि वो टेम्परेचर इम्प्रूव करने वाला है, उसको बढ़ाने वाला है, तो ऐसा मटेरियल उपयोग में नहीं लाना है। इसी तरह से यदि काम इस तरीके का है जहाँ कारखाने में काम किया जाने वाला कार्य का स्वभाव ऐसा है कि उसमें अत्यधिक तापमान पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ऐसे तापमान उत्पन्न करने चाहिए जिससे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वह बैलेंस्ड हो पाए। क्योंकि यदि प्रोसेसिंग से हीट ज़्यादा आती है तो वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह होती है कि जहाँ पर प्रोसेसिंग इस तरीके की है कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पैदा होती है तो वहाँ पर उनके लिए कूलिंग की व्यवस्था भी की जाती है, और वो व्यवस्था भी इस तरीके की होनी चाहिए कि वहाँ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। सेक्शन 14 कहता है डस्ट एंड फ्यूम के बारे में, यानी धूल और धुएं से कंसर्निंग प्रोविजंस इस सेक्शन में बताए गए हैं। ये कहता है कारखाने में धूल और धुएं की निकासी की व्यवस्था के लिए भी प्रॉपर प्रावधान या व्यवस्थाएं होनी जरूरी है। इसके अनुसार प्रत्येक कारखाने में जिसमें प्रयोग की जाने वाली उत्पादन विधि के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का तथा ऐसी सीमा तक धूल एवं धुआं तथा कोई अन्य अशुद्धता पैदा होती है जो श्रमिकों के लिए हानिकारक है, तो ऐसी स्थिति में उसको निकालने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये रोज़ का काम होता है, रोज़ श्रमिक अपने वर्क प्लेस पे आता है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी का पार्ट होता है और उसे इस काम को करना ही पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि ये धूल और धुआं परमानेंटली वहाँ रहता है, उसके निकासी की कि यदि कोई व्यवस्था नहीं होती, उसको निकलने के लिए यदि कोई अरेंजमेंट्स आपने नहीं किए हैं, तो ये आपके श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए उनके निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, धारा 15, नमी में कृत्रिम वृद्धि। ऐसे सभी कारखानों के संबंध में जिसमें हवा की नमी में कृत्रिम रूप से वृद्धि की जाती है, तो वहाँ पर राज्य सरकार ने स्पेशली कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसके बारे में ये कहा गया है कि यदि आपकी प्रोसेसिंग इस तरीके की है जहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन आपको पैदा करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपको पहले से ही उल्लेख करना पड़ेगा। और इसी के साथ हवा की नमी का निर्धारण करने के लिए यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी प्रॉपर जो प्लांट्स हैं वो भी होने चाहिए, और इन प्लांट्स की समय समय पर जांच होनी चाहिए। इसी तरह से कमरों को पर्याप्त रूप से ठंडा करने के लिए या हवा को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में भी पूरा ब्यौरा कारखाने के पास होना चाहिए। इसी के साथ ऐसे किसी कारखाने में जहाँ पर
पानी सार्वजनिक पूर्ति के स्रोतों से तथा पीने के पानी के लिए किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया जाना है तो वहाँ इसका विवरण भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कहता है ओवर क्राउडिंग। धारा 16 हमें ये कहती है कि किसी कारखाने में कार्य करने के कमरे या कार्यस्थल पर ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए जहाँ लेबर बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, काम करता है। इसी तरह से श्रमिकों का स्थान निर्धारित होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक लेबर के लिए कितना स्थान आपको चाहिए, वो ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए। और एक कमरे में कितने लेबर के बैठने की कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को फॉलो करते हुए वहाँ पर श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश धारा 17 लाइटिंग के बारे में लाइटिंग के प्रोविज़न के बारे में बताता है। कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त यानी लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, एडक्वेट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि लाइट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी श्रमिक की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में और डिक्रीज़ करने में। इसी तरह से लाइट का कम या ज़्यादा होना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो नेचुरल लाइट है, जो सनलाइट है, उसके आने के लिए भी प्रॉपर विंडो वहाँ पर होनी ज़रूरी है। और लाइट इस तरीके की हो कि ज़्यादा चकाचौंध वाली लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो लाइट होती है वह मज़दूर की आँखों पर जोर डालती है, उसकी आँखों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए लाइटिंग प्रॉपर यानी उचित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी। धारा 18 पीने का पानी सबके लिए ज़रूरी है, बिना पानी और हवा के हम नहीं रह सकते हैं। ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे उसमें हमने हवा की बात की, यहाँ हम पानी की बात करेंगे कि मज़दूरों को पीने के लिए स्वास्थ्यप्रद पानी मिलना चाहिए, यानी पानी ऐसा साफ़ सुथरा होना चाहिए कि एक आम व्यक्ति उसको आसानी से पी पाए और उसके स्वास्थ्य के लिए वह किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं होना चाहिए। पानी कहाँ रखा गया है, मज़दूर को कितना चलना पड़ता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पीने का पानी यानी पीने के पानी की जो जगह है, जो प्लेस है, वह उसके वर्क प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पास में ही होना चाहिए। इसी के साथ पानी सीज़न के अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए। यदि गर्मी है तो उसे ठंडा पानी मिलना चाहिए, यदि ठंड है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उसे मिलना चाहिए। इसी तरह से पीने के पानी का जो स्थान है वह यूरिनल्स और लेट्रिन्स के आसपास नहीं होना चाहिए, वह किसी साफ़ सुथरी जगह पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका तकरीबन 9 नंबर पॉइंट है लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स। धारा 19 शौचालय एवं मूत्रालय। ये भी एक बेसिक फैसिलिटी है जो सभी लेबर्स को मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 घंटे लेबर अपने कारखाने में ही रहता है, तो वहाँ पानी और हवा के साथ साथ उसे इस आधारभूत सुविधाओं की या बेसिक फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत रहती है। और स्पेशली जहाँ पर फीमेल वर्कर काम करती हैं वहाँ पर इस तरह की सुविधाओं का प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो श्रमिक जितनी संख्या में काम करते हैं वहाँ पर उनके संख्या के अनुसार यूरिनल्स की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यदि वर्कर्स मेल और फीमेल दोनों हैं तो दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए और चारों तरफ दीवार से घिरे हुए यूरिनल्स और लेट्रिन्स होने चाहिए। इसी तरह से ये इस तरह से होने चाहिए जहाँ पर लाइट और हवा प्रॉपर रूप से पहुँच सकती है, यानी अंधेरे युक्त नहीं होने चाहिए और न ही ऐसे हों जहाँ हवा नहीं आती हो, घुटन वाले नहीं होने चाहिए। और उनकी साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तकरीबन दिन में 2 से 3 बार सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ खूब वर्कर काम करते हैं वहाँ इनका यूज़ भी ज़्यादा होता है और यदि सफाई न की जाए तो कई तरीके के डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्पीटन्स यानी थूकदान। धारा 20
ये कहती है कि प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों के लिए थूकदान के संबंध में भी प्रोविज़न होने ज़रूरी हैं और वो प्रोविज़न भी किए जाने चाहिए। तो सेक्शन जो 20 है उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक कारखाने में थूकदान की पर्याप्त और उचित संख्या में व्यवस्था होनी चाहिए। ये साफ होने ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक सामान्य प्रोसेस है। कुछ लोग जो पान का, गुटखे का सेवन करते हैं, वो बार बार इधर उधर थूकते रहते हैं। तो यदि ये स्पिटन्स या थूकदान की व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है और इधर उधर गंदगी को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये कुछ प्रोविज़न्स थे, तकरीबन 10 के आसपास है, धारा 11 से 20 तक है, जिसमें साफ़ सफाई के बारे में, गंदे पदार्थों के निकासी के बारे में, धूल और धुएं के बारे में, हवा और ताप के बारे में, कृत्रिम नमी के बारे में, भीड़ भाड़ के बारे में, प्रकाश यानी लाइट, पीने के पानी, यूरेनल्स और स्पिटन्स के बारे में कई सारे प्रोविज़न्स हमने इस क्वेश्चन में या इस हेडिंग में देखे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बहुत सिंपल से प्रोविज़न्स हैं और मेरा ये मानना है कि धारा 11 से 20 है, तकरीबन 10 पॉइंट्स है और 10 ही सेक्शन है और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो यदि आप पॉइंट्स सीक्वेंस में याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, आपको लिखने में आसानी होगी और सबसे बड़ा फ़ायदा कि हर आप पॉइंट्स के साथ में सेक्शन भी लिख पाएंगे, जो आपके मार्क्स के वेट को बढ़ा देता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेफ्टी प्रोविज़न्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।